जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना दूसरा सत्संग जारी कर रही हूँ संगत जी, और गुरु जी का मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु पा। संगत जी, मेरी शादी 2006 में हुई और हम लोग बहुत सीधा परिवार थे। बहुत सीधा परिवार हम लोग का था। मेरे पापा मम्मी भाई बहन, हम लोग 2 बहन 2 भाई हैं। और जान जाइए संगत जी कि जब मेरी शादी हुई तो ऐसा परिवार हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा परिवार। मेरा जो ससुराल वाले थे बहुत बहुत गंदे हैं वो लोग। उसके बाद जान जाइए संगत जी कि मेरे हस्बैंड हैं, वो कभी हमको अपना पत्नी का अधिकार नहीं दिए। उसके बाद शादी का 2 महीना हुआ, हमरे ऊपर इतना ये लोग टॉर्चर किए, इतना टॉर्चर किए कि मेरा दिमाग पूरा, हम डिप्रेशन में आ गए। उसके बाद अपना पापा के पास मैं फ़ोन की, पापा मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ मैं पागल हो जाऊँगी। तब पापा मम्मी दोनों आदमी आके हमको यहाँ से ले गए लोग। उसके बाद मेरे हस्बैंड ऐसा एक बात बोल दिए थे कि वो मेरे माथा में एकदम बैठ गया था कि अब तो हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमको कभी बाल बच्चा भी होगा। उसके बाद वहाँ मैं गई मायके, तो पापा हमको दिखाएं उखाएं तो इलाज करवाएं तो मैं सही हो गई। उसके बाद जान जाइए कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो आई मेरे घर, बोली कि देखो ना, हम सोच रहे हैं 16 सोमवार का व्रत करने का, तो तुम भी करोगी क्या? हम कहीं हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मेरी मम्मी भी बोली कि हम भी करेंगे। हम लोग तीनों आदमी अपना 16 सोमवार का व्रत उठाने के बाद हम अपने बच्चे के लिए उठाएं कि गुरु, उस समय तो हमको गुरु पाक का बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हम शिव का बहुत मानते थे, भोलेनाथ का। उनसे बोले कि हे भोले बाबा, हम 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, हमको बच्चा दे दीजिए, मेरा एक सहारा, मेरा बच्चा बन जाएगा। उसके बाद हम वो व्रत उठाएं। व्रत का 2 मंथ हुआ तो मेरा ससुराल से खबर आया कि तुम यहाँ आएगी कि नहीं। तो हम बोले हाँ आएंगे, लेकिन हमको जहाँ पर आप पहले रखे थे हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम अपना ससुराल गांव जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, गांव पर ही आओ। मैं गांव गई। गांव पर जब गई ससुराल, तो वहाँ भोलेनाथ का चमत्कार था कि वो मेरे पति का ऐसा मूड बदले कि मेरे साथ मेरे पति एक रात रहें। उसके बाद जान जाइए संगत जी, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु पा। उसके बाद जान जाइए संगत जी की, जब वहाँ पर मेरा मायके में मेरे भैया लोग का शादी था, तो मेरे पापा बोले कि बेटा अब तुम आ जाओ, शादी है, 1 महीना शादी बचा है, तुम आ जाओ। तो मेरे छोटा भाई हमको लेने आया तो मैं छोटे भैया के साथ अपना मायके चली आई। आने के बाद शादी में सब लोग शादी एंजॉय कर रहा था, लेकिन मेरा तो तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमको पूरा उल्टी पुल्टी होने लगा। तो सब लोग बोला क्यों उल्टी हो रहा है, तो हम बोले क्या पता, नहीं पता हमको क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे पापा तुरंत वहाँ से लेकर गए डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर वहाँ जांच किया तो वहाँ पर बोला कि आप खुशखबरी है, आपका लड़की को लड़का होने वाला है। अब तो मेरे पापा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
संगत जी। उसके बाद पापा तो बहुत खुश हुए। उसके बाद हमको बहुत प्यार करते हैं, मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले आए शादी में, तो शादी में भी मारपीट करने लगे मेरे साथ, तो मैं तो किसी से नहीं कहती थी। उसके बाद तो फिर संगत जी बोले कि चलो गांव चलो, यहाँ नहीं रहने देंगे। मेरे पापा बोले कि नहीं, क्योंकि मेरी ननद का स्वभाव बहुत गंदा था, मेरे साथ बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत दिक्कत बहुत दुख देती थी संगत जी। उसके बाद मेरे पापा बोले नहीं, अब बच्चा हम यहीं पर करवाएंगे, मेरा बच्चा यहीं होगा, उसके बाद मेरी बेटी जाएगी। संगत जी उसके बाद हम मायके में ही रहे। मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे मम्मी, सब लोग बहुत ख्याल रखते थे मेरा, बहुत मानते थे। उसके बाद मेरा लड़का हुआ। लड़का होने के बाद जान जाइए कि पूरा एकदम पार्टी उटी हुआ। पार्टी में मेरे हस्बैंड नहीं आए, मेरे ससुर आए। तो फिर जान जाइए संगत जी कि ये तो मेरा दूसरा सत्संग है। तीसरा सत्संग करने जा रही हूँ कि जान जाइए मेरा लड़का जो हुआ है, वो लड़का को इतना ब्लैक मैजिक किया गया है। जब से मैं शादी करके आई मेरे ऊपर, मेरे बेटे के हुआ खूब पूरा ब्लैक मैजिक। यही समझिए कि मेरे भोलेनाथ, उस समय तो मैं नहीं जानती थी कि गुरुपा का मेरा सर पर उनका हाथ है, लेकिन मैं इतना जानती थी कि मेरे भोलेनाथ का हाथ मेरे ऊपर है। मेरे बेटे पर इतना ब्लैक मैजिक, उसका पैर में घाव हो गया, उसका उजला बदन हो गया, उजला उजला पूरा शरीर में कर दिया गया कि जैसे पत्नी का उसका पति छोड़ दिया, उसी तरह बच्चा को छोड़ दे। उससे दूरी करवाने के लिए वो लोग बहुत लेकिन मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ इतना मेरे साथ दिए कि हमको कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा भी अच्छा रहा, हम भी अच्छा रहें। हाँ, कष्ट होता है, पूरा हेल्थ एथी से मैं बहुत परेशान रहती हूँ संगत जी, बहुत इशू से, हेल्थ इशू से मैं बहुत परेशान, अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरे गुरुपा आ गए हैं तो हमको अब कुछ नहीं होगा। और मेरा बेटा पढ़ने में इतना एथी था, इतना कमज़ोर कि उसको खिला दिया गया था खाना में, क्या पता संगत जी कौन खिलाया नहीं खिलाया, तो गुरुपा ही जाने। उसके बाद जब से अभी मेरा यही 10 से 15 दिन हुआ है गुरुपा का स्वरूप मैं लाई हूँ अपने घर। उसके बाद उनका जल प्रसाद अपने बच्चा के पिला रही हूँ, उसको दवा ब्लेसिंग करके खिला रही हूँ, तो उसका दिमाग बहुत अच्छा है। अब हमको इतना विश्वास अपने गुरुपा पर है संगत जी कि मेरे गुरुपा कभी कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। मेरे घर में ब्लैक मैजिक हो, क्योंकि मैं तो अंधी हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे गुरुपा तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं कि कौन मेरे ऊपर कर रहा है। हम तो किसी को बुरा नहीं सोचते हैं, कोई इतना भी क्या, कभी किसी का बुरा नहीं किए, लेकिन मेरा बुरा तो इतना लोग किया, लेकिन नहीं, मेरे गुरुपा हर एथी का वही सबका एथी लेंगे जो भी मेरे ऊपर कर रहा है। और मेरे हस्बैंड से दूरी करवाया है, उसका सज़ा वही देंगे। हम तो संगत जी कुछ नहीं कर सकते, हम तो अंधे हैं, हमको तो कुछ नहीं पता। मेरा बेटा है, और एक दिन फरवरी में मैं अपने मायके जा रही थी संगत जी, तो मैं अपने लड़का से बोली कि लो मेरा दवा मंगवा दो, नीचे से बोल दो। तो दवा आया संगत जी, वो दवा इतना हार्ट पावर का दवा मेरे हस्बैंड ला के दे दिए। वो दवा मैं खाई तो वो दवा से जान जी कि मेरा सर में एकदम पूरा, लेकिन मेरे गुरुपा का इतना ब्लेसिंग मेरे ऊपर था, इतना ब्लेसिंग था कि जो स्टाफ मेरा दवा लाता था वो बोला कि आप कब से, मैं 5 mg का प्रेशर का दवा लेती थी गुरुपा संगत जी, और वो 18 mg का दवा हमको लाकर मेरे हस्बैंड दिए थे, और मैं एक बार भी नहीं देखी थी कि कितने पावर का वो दवा है। तब एक दिन गुरुपा मेरे स्टाफ के रूप में आए, सोचे कि अगर नहीं इसको बोलेंगे तो ये दवा खा के मर जाएगी। तो उसके बाद मेरा स्टाफ बोला कि आप कब से दवा खाती हैं भाभी, आपको तो 5 mg का दवा लाते थे, हम आज जितना दिन से लाते हैं
और आज 18 mg का दवा आप खाने लगी। हम बोले नहीं, तो मैं तो ये 5 mg की ही दवा खाती हूँ। तो मैं बोली कि हो सके दी थी उसका थी तो हो सके लाए होंगे, भैया ला दिए होंगे। उसके बाद मेरे गुरुपा का इतना ब्लेसिंग था कि वो दवा हमको छुड़वा दिए गुरुपा। और आज बच्चा पर इतना ब्लेसिंग किए हैं गुरुपा, इतना ब्लेसिंग किए हैं कि मेरा बच्चा बहुत गलत रास्ता भटक रहा था, गलत दोस्त महिम सबके संगत में आ गया था। अब इसी पर विराम करने जा रहा हूँ गुरुपा अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करने जा रहा हूँ, गुरु जा रही हूँ। और सॉरी संगत जी, थोड़ा मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, दवा जो ली हूँ ना बहुत डिस्टर्ब हूँ संगत जी। और अब मंत्र जाप से आपका जाप को विराम करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आज तीसरा सत्संग हम करने जा रहे हैं गुरुपा का महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे महादेव गुरुपा। संगत जी, मेरी जर्नी है कि मेरा एक चचेरा भाई है, जान जाइए कि उसको कैंसर हुआ था, होली के लगभग में हुआ था। उसके बाद उसका इलाज बम्बई पहले तो दिल्ली दिखाया गया, तो दिल्ली में डॉक्टर जवाब दे दिया, बोला कि नहीं आप बाहर ले जाइए। तो उसको बम्बई ले गया। सब ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ तो उसमें पूरा जांच उच हुआ तो उसमें कैंसर निकल गया। उसके बाद जानिए कि उसका सब होने लगा इलाज। उसके बाद डॉक्टर बोला कि एक सुई है जो 8 दिन पर एक सुई पड़ेगा, हफ्ता में एक बार सुई वो पड़ेगा। तो बोला मेरा भतीजा कि ठीक है। उसके बाद मेरे पापा बोले कि सुनो ना, एक बार बड़ा मंदिर माथा टेकवा दिया जाए। बम्बई में जो बड़ा मंदिर है गुरुपा का, वहीं पर माथा टेकवा दो, उनका ब्लेसिंग मिल जाएगा तो दवा सुनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा भतीजा बोला ठीक है, तो उसको ले गया सब, मेरा भाई गया मेरा। उसके बाद भाई को माथा टेको कर लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद आया तो डॉक्टर का कॉल आया कि जो हफ्ता में सुई पड़ने वाले था ना, तो वो आज ही सुई पड़ेगा। और वो सुई इतना बहुत पावर का सुई है संगत जी। तो सुई पड़ने के बाद 5 घंटा के बाद वो शरीर में पूरा एथी होता है, लेकिन वो सुई मात्र आधा घंटा में ही पूरा असर कर गया पूरा शरीर में। डॉक्टर बोला कि बहुत हैरानी का बात है, जो सुई 5 घंटा पर असर दिखाता है वो तो आधा घंटा पर ही असर दिखाने लगा। उसके बाद जान जाइए कि मेरा भाई को एथी चढ़ने वाला था केमो। तो डॉक्टर बोला कि केमो चढ़ेगा। तो उसके 1 हफ्ता के बाद फिर जांच हुआ। जांच होने के बाद डॉक्टर बोला कि नहीं, अब केमो चढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि अब कुछ रह गया है, सब ठीक नॉर्मल रिपोर्ट जब जांच हुआ तो रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो बोला कि नहीं से अब लगता है कैंसर का कोई अथी नहीं है, आप लोग ले जा सकते हैं। बहुत खुशी का बात हुआ संगत जी, बहुत बहुत गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा कि मेरा भाई का बहुत जल्दी ठीक कर दिए गुरुपा। अब हम अपना ये सत्संग, तीसरा सत्संग विराम यहीं पर विराम करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।